एक तरफा मतदान कर देता है आने वाली 13 तारीख को, तो हम बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि सारी बातें विकास की तो आपको एमपी साहब बता देंगे, लेकिन जो रिश्तेदारी वाला या 2, 4, 5 गांव में जो चल रहा है कि हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, तो मेरा तो सबसे बड़ा रिश्ता इस गांव से ही है, खींवसर विधानसभा क्षेत्र से। और मैं आज आपके बीच वोट मांगने सबसे पहली बार आई हूँ, इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करती हूँ, यहाँ रिश्तेदार और भी बैठे हैं उनके, जिनको रिश्ता वो क्या निभाएंगे, आरएलपी पार्टी में भी तो उनका एक रिश्ता ही था, हमसे जब वो रिश्ता तोड़ के चले गए तो अब क्या निभाएंगे। इसलिए बहुत लोगों ने उनको मनाने की भी कोशिश की थी, वो 1 साल पहले, अब वो बातें चली गई है। इसलिए मैं आपको एक ही निवेदन करूंगी कि ये रिश्तेदारियां जो आसपास वाले गांव, और जो बार बार आदरणीय मेघ सिंह जी कह रहे हैं कि हम थड़ी बेल्ट से इतनी लीड देंगे, तो आप लोगों को उसमें सबसे बड़ी भागीदारी निभानी है, सिलगांव को पूरी बड़ी भागीदारी निभानी है कि हम भी एक तरफा मतदान करेंगे। मैं आपको यही विश्वास दिलाती हूँ। आज तक वैसे तो एमपी साहब ने और पूर्व एमएलए साहब ने कोई भी भेदभाव किसी से किया नहीं है, और 36 कौम को एक साथ लेकर चले। अगर कोई भूल चूक छोटी मोटी रह भी जाती है या बात नहीं पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज के बाद, और आप तो वैसे भी जो भी 36 कौम के लोग हैं उनके लिए आपने देखा होगा कि हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। आज तक आप लोगों ने मुझे अंदर, घर के अंदर से सेवा का मौका दिया था और मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। आज आप लोगों ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। मैं आपको इतना विश्वास दिला रही हूँ कि जो पेड़ आपने 2 लगाए हैं, जो मजबूत स्तंभ बनाए हैं आरएलपी पार्टी के, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगी और उन्हीं की मार्गदर्शन में मैं काम करूंगी। मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, और माताएं और बहनें अगर आपस में छोटा मोटा, मेरी आपसे, मैं किसी की जेठानी हूँ, किसी की देवरानी हूँ, किसी की बहू हूँ, तो मेरे आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि अगर छोटा मोटा किसी का आपस में मनमुटाव भी है तो घर जाके एक बात जरूर कहना कि बीननी ने एकर वोट जरूर देनो है। अब सारी बातें बुलाए और एक वोट अपन सबने देनो है, सबने एक भी वोट खंडो नहीं होने देनो। बाई की तरफ भी बोलावनी है और हमारी तरफ हूँ, हमारे माँ, बाकी आप सबके लिए हम यहाँ पे तैयार खड़े मिलेंगे और विकास की सारी बातें एमपी साहब करेंगे। आज ये पारिवारिक रिश्ता है इस गांव से, इसलिए मैंने ये सब बातें आपको कही है। और आने वाली 13 तारीख को एक ही चीज का ध्यान रखना है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 नंबर निशान बहुत आसानी से, 1 नंबर पे बहुत आसानी से याद रहने वाला है। बोतल का चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे है, इसलिए जाते ही खट दबा देना। तो मैं आपसे यही, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद सर, राम राम। प्रियंका दाड़ा उद्बोधन के लिए। नमस्कार सभी को, मैं इस गांव की बेटी प्रियंका टाड़ा आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट करिए कनिका बेनीवाल जी को। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आरएलपी सुप्रीमो नागौर के माननीय सांसद बेनीवाल साहब का, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हनुमान जी बेनीवाल साहब का। अभी जो 4 महीने पहले एमपी साहब ने विधायक का जो फंड था वो 1 साल का पूरा फंड 5 करोड़ का एक ही दिन में स्वीकृत किया। वो पूरे न्यूज चैनल पर चला था और अखबार वालों में एक हेडिंग छपी, उसमें नाम आया कि बेनीवाल जी ने अपने ननियाल में सबसे ज्यादा 30 लाख का। आभार माननीय सांसद मोदी जी का। सीलगांव के अंदर 2-3 जयकारे लगाए। बोले शंकर भगवान की, तेयाजी महाराज की, राम साहब पीर की।
उपस्थित मेघ सिंह जी, बागरित जी, हमारे जितने भी सरपंचगण, संकवास, ग्वाड़ू, नीमड़ी, आपकी प्रत्याशी, आपकी बहू कनिका बेनीवाल, मुंडवा के चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, सम्मानित मंच, हमारे गुड़ा के सरपंच साहब, ढिंगतरा के सरपंच उधर चले के बैठे, सारे सरपंच जो मेरे साथ चल रहे इस कार्यक्रम के अंदर, मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों और बड़ी संख्या में आज आशीर्वाद देने पधारी मातृशक्ति, माताओं बहनों, मैं तो कोई नानी है, कोई मामी है, कोई भाभी लगती है, ये बच्चे हैं छोटे प्यारे प्यारे, ये सारे मेरे भाई लगते हैं, कई मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों। अभी शिलगांव की बच्ची ने वोट की अपील की, गुजरात के अंदर पढ़ती है, अहमदाबाद के अंदर, तो ऐसे बात कर रहा था कि अपने एजुकेशन बहुत कमजोर है। ये सही बात है, अब तो कम से कम बच्चे खड़े होने को मिले हैं। 20, 25, 30 साल पहले तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था, स्टेज पे कोई बच्चा भी रहता था, बेटियों की तो अलग बात है। ये हम पीछे क्यों रहे, इस बात पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि लगातार इस बात को कई बार आपने सुना है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे चले जाते और नहरी क्षेत्र अपना हो जाता, नहर का पानी आ जाता, तो हमारा इलाका इस देश के अंदर प्रमुख इलाकों में एक होता। पंजाब की तर्ज पे क्योंसर नागौर की धरती सोना उगलती और बेटे बेटियां इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य विकास की बात नहीं चली। मुझे लगातार आप जिता रहे हो, मेरे पिताजी को जिताया, सत्ता में हम रहे नहीं, लेकिन विकास का प्रयास जरूर किया। लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप सत्ता में नहीं रहे, फिर खींवसर नागौर में पैसा कहां से लाए? तो मैं उनको कहता हूं जब सत्ता गड़बड़ हो जाती है या डगमग होने लग जाती है, उस समय मेरी एंट्री होती है और चौके छक्के लगा के विकास का पैसा ले आता हूं खींवसर और नागौर। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी काम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी फिर देखो यहाँ तक सीसी रोड आई नहीं, कर रहा है, 1-2 दिन में चालू करेगा वापस। एक बार सीसी यहाँ बन जाए, फिर 2-3 गलियां सिलगांव की ओर है, उनके अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर सिलगांव गांव की एक भी गली बिना सीसी के नहीं रहेगी। तमाम गलियों के अंदर सीसी करवा देंगे ताकि इस बात का झगड़ा समाप्त हो जाए कि उस गली में तो बन गई और इसमें नहीं बनी, उसमें पहले बनी नहीं बनी। ये मैं आपका प्रयास करूंगा। पानी की निकासी के सही साधनों, गांव का अस्पताल हमारा बना नहीं, आप छोड़ रखा है, आप लोग तय कर दें। बजट लेफ्ट नहीं होगा, लेकिन जितना जल्दी अस्पताल बने, हमारे लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े, अच्छी तरीके से डॉक्टर बैठे, सुव्यवस्थित व्यवस्था, वो आप लोगों को तय करना है। उस मामले में मैं कभी नहीं पढ़ता कि जगह कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, और आप लोग मिलकर तय कर लोगे सही जगह जो अच्छी हो, सबके काम आए, किसी को तकलीफ भी नहीं हो, ऐसी जगह का चयन आप लोग कर लोगे। सिलगांव गांव के अंदर थोड़ा समय विकास की बात तो पहले सिलगांव से लालाब, सिलगांव से बागरोद, सिलगांव से आपकी मुंदियाड़ और सिलगांव से डेरू, ये अच्छी सड़कें आपके यहाँ बनी है। कुछ ठेकेदार मुंदियाड़ वाली सड़क पे और डेरू वाली सड़क गड़बड़ी करके भाग गया था, उसका पीछा कर रहा हूँ वापस। जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक एकदम आप ये नहीं कह दो कि अब पीछा छोड़ो, सड़क बहुत अच्छी है, आप चिंता नहीं करें। ये मुंदियाड़ से संकवास का नया ट्रैक भी 1-2 दिनों के अंदर जब दिल्ली की घोषणा होगी उसमें आ जाएगा। सड़क, पानी की भी कमी है, घरों के अंदर पानी पूरा नहीं आ पा रहा, उसका भी हम प्रयास करके, और प्रत्येक घर पे मीठा पानी 2 लाइन डली थी, 2 लाइन डल गई सिलगांव के अंदर, 2 लाइन आगे थी, 2 एक और नहीं आ रहा। माताएं बहनें बैठी है, बच्चे बैठे। आधुनिक भारत के अंदर हमें इन चीजों की महती आवश्यकता है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल। कुछ डाणियां बिजली से वंचित रह गई। जो कागज मेरे पास आ गया सिलगांव की ढाणियों का,
वो तमाम पैसा स्वीकृत होके और काम के लिए जारी कर दिया। आज सारा आपने व्हाट्सएप पे देख लिया होगा, आज हमारी फेसबुक आईडी पे भी आपने देख लिया होगा। एमपी लेड और डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी जिसका चेयरमैन एमपी है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख से ज्यादा का जो पैसा था, ज्यादा की डिमांड थे खियूसर में, उनको डीसी के माध्यम से सरकार से और बाकी पैसा एमपी लेड से करवा दिया। मेरे पास कोई कागज आया हो बकाया नहीं रहा, वो जाने जो सौभाग्य में थे कुछ रह गई है तो बाकी उनको जल्दी आपके काम को गति देके करवा देंगे। सीलगांव के अंदर जो भी काम आपके बचे हुए, मैंने एमएलए कोटे से एक डिजिटल लाइब्रेरी और मेघवाल समाज के अंदर 10 लाख रुपए सामुदायिक भवन के और लाइब्रेरी के लिए 15 लाख रुपए दिए थे। वो मैंने आज सरपंच साहब को कहा, मैंने कहा काम चालू करो तो आप, तो पैसा कहाँ जा रहा हो, तो अटका पड़ा, कितने दिन अटका रहेगा, हो जाएगा। और एमपी कोटे से गोवा कल्ला के अंदर 15 लाख रुपए डिजिटल लाइब्रेरी के और 5 लाख रुपए एमएलए कोटे से आपके गोवा कल्ला के उस विद्यालय के गेट के निर्माण के पैसे दिए थे। पैसे की कोई कमी नहीं इस गांव के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो नौजवान आज खड़ा है, जो आज प्यार मुझसे इतना आप कर रहे हो, उसका कारण ये भी है कि मैंने विकास के पथ पे इस गांव को ले जाने का प्रयास किया। 2 आदमी अगर आपस में खींचतान भी कर रहे थे तो मैंने उनको समझाया। मैंने हमेशा उन्हें कहा कि हमें विकास करना है, जो विकास की बात करता है, जो रोड़े नहीं अटकाता, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सही बात है, धीरे धीरे हम समझदार हो गए और हमारा इलाका समझदारी में आगे चला गया। मैक सिंह जी ने जो बात कही थले और स्वागत की, निश्चित रूप से थली के इलाके से बड़ी बढ़त हमें हमेशा मिलती है, लेकिन स्वागत में कमजोर नहीं। मैक सिंह जी जब हरिंदर मिर्जा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जब खियूसर तक आए थे तो 5000 के लगभग अपनी बढ़त थी, तो स्वागत बेल्ट ने उस बढ़त को बरकरार रखा, जबकि कुचरा गांव शामिल था जब 5000 का खड्डा था, उस खड्डे को भी भरा और बराबर रखते हुए नारायण को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज दिया। पिछले चुनाव में जो बड़े गांव है इस इलाके के, सीलगांव, जनाना, खजवाना, सेननी, असावली सहित 25 से ज्यादा गांव होंगे जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था और आरएलपी आगे रही। क्योंकि इस इलाके का मेघवाल समाज, बावरी समाज, देवासी समाज की बहुत बड़ी संख्या है और हमेशा मेरे से जुड़ा हुआ रहता है। पिछले चुनाव के अंदर कुछ थोड़ी बहुत दूसरे समीकरण बन गए, कुछ वोट हमारा कम मिला और कुछ जो साथी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके अचानक चला गया तो 2,500-3 हजार वोट वो हमारे भी ले गया। इससे 10-12 हजार वोटों का नुकसान स्वागत बेल्ट के अंदर हो गया था। उस नुकसान की भरपाई तो आप कर ही रहे हो। मुझे पूरा भरोसा, कल रात को मैं था चांदा पट्टी के अंदर, चांदा पट्टी की 8 पंचायतों से जब मैं 1700 से हार के निकला था, वहां कम से कम 2,500-3 हजार वोट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बढ़त बना रही है। और रही स्वागत के बेल्ट की बात, परसों भी था, आज भी आपके बीच हूं और आपका आशीर्वाद जोश देख के लग रहा है कि इस बार आप सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे और आप अपनी लोकप्रिय प्रत्याशी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे। देखिए भाइयों, विधानसभा के ऐसा मंच जहां जाके बोलने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, जज्बे की भी आवश्यकता है। कहना कुछ और कह कुछ दे तो अपनी बेइज्जती हो सकती है खियूसर की और नागौर की, कि 20 साल जिस खियूसर नागौर को हनुमान जी सींचते रहे और जिस खियूसर नागौर ने हनुमान जैसा नेता दिया, क्या हो गया अचानक से ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसको कुछ आता पता ही नहीं। सही बात है, अब पढ़ाई नहीं हो सकती, वो तो उस वक्त ही हो सकती थी। इसलिए बार बार ये बात कही जाती थी कि पढ़ाई की, शिक्षा की आवश्यकता। इसके बारे में बता सकता हूँ, इसको विधानसभा में आपने अगर भेजा तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर मजबूती से आपकी बात रखेगी और महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। देखिए नागौर के अंदर कोई कमी नहीं, लोगों के पास जमीनें भी है, मार्बल, टंगस्टन यहाँ निकलता है जो कहीं नहीं निकलता देश के अंदर, जिप्सम, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट भी आ गया। आपका तमाम खनिज, अथाह खनिज संपदा, बड़ी जमीनें, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, इसलिए हम पीछे रह गए।
आज शिक्षा अगर होती तो 50 बेटियां यहाँ बराबर बैठी होती। देखो इस बच्ची को बुलाए, ये ठीक है शुरू से बाहर रह रहे तो बच्ची वहां पढ़ लिख ली, और अब हमारी बेटियां पढ़ रही है, अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गया हुआ युग वो वापस नहीं आ सकता। हम इसके मामले में पीछे रहे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं आ गया 20 साल यहाँ और मैंने आपको लड़ना सिखाया। लोग कह रहे हनुमान जी ने क्या कर दिया, कर तो दिया। थानेदार गांव में आता तो सोचता 10 बार कि फोर्स लेके जाऊं या अकेले जाऊं, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है। डिप्टी एसपी के साथ डरते हैं सारे कि मैं गांव में नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कानून तोड़ो, कानून से अपराधी डरने चाहिए, आम व्यक्ति पुलिस और कानून से नहीं डरेगा। मैं जब 8 में आया था, पांचोड़ी के थाने के अंदर एक प्लेट लगी हुई थी कि कृपया जूते बाहर उतारें सिंह जी, और जब मैंने उस प्लेट को देखा उसको फेंका और डीजी को मैंने कहा क्या लगा रखे दुकानदारी, थानेदार को सस्पेंड करके भगाया और उसके बाद पांचोड़ी का क्षेत्र आबाद हो गया। आज थली का इलाका, इसलिए मुझे ज्यादा मानता है कि उन्होंने अपने से ज्यादा दुख तकलीफ देखी। बताइए मैं अपन दुख तकलीफ में नहीं थे, अपने लोग तो अपने लोग आदमी को मारने के लिए उसके पीछे भागते थे। सोच कैसी थी, अपना खून, अपने खून का प्यासा हो रखा था इस इलाके के अंदर। आपने देखा छोटी छोटी बात, झगड़ा, मर्डर, ये तो भुगतभोगी हम लोग तो देखा इस इलाके के अंदर। छोटी बात पर कत्ल कर देते थे, परिवार बर्बाद होता, जेलों में बैठे थे, पीछे घर बर्बाद हो जाता। ये लोग समझदार थे, दुनिया देखी, संजीदगी थी और धैर्य था। तो धैर्य की वजह से जब इन्होंने तकलीफ देखी तब इनको लगता है कि तकलीफ से हमें निकाला है हनुमान बनीवाल ने। 8 से पहले का ना खींवसर और 8 के बाद का खींवसर। आपको नजर आएगा कि गजेंद्र खींवसर मंत्री है और खींवसर उनके पीछे लगता है, लेकिन जब राजस्थान में बात चलती है कि खींवसर किसका है तो लोग कहते हैं हनुमान बनीवाल जी का खींवसर है, मैंने छीन लिया हूं। इसलिए तकलीफ है लोगों को। लेकिन मैं आपको चुनावी जंग के अंदर बता देता हूं कि राजपूत समाज में इस बार हनुमान बेनीवाल को वोट करेगा। कितना करेगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह नोखा चांदावता में भंवर सिंह जी प्रधान जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कल आके और वोट की अपील कर दी। कहा मैं तो हनुमान जी की वोट की अपील करता हूँ, मेरा पारिवारिक रिश्ता है, बाढ़ में जाए भारतीय जनता पार्टी। तो कर दी अपील, टूट गए 5000 वोट। अपील से तो बहुत टूटे, एक आदमी टूट जातो रे टोला मुंह। ध्यान है रात भर मनान में टाइम कितो लगे टाटा जी, अरे कब गाड़ी में बड़ो दौरो करो। तो 5000 तो रात को ही कर दिया, अब दौड़ रहे सब इधर, क्या करें, तो करना क्या, हो गया काम। ऐसे चलता है तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक बात निकली और उसकी 50 बात बन गई। रेवंत जी ने वोट मांग लिए 23 तारीख को और हम मांग रहे 13 तारीख को। सिलगांव में छोटी मोटी उनकी भी रिश्तेदारी होगी, दूर की होगी रिश्तेदारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। 13 अगले वोट 23 को मांग रहे हैं, 13 तारीख को मुझे दे देना और को बच जाए तो 23 को उनके वहां पहुंचा देना वोट। ना तो आपको करना ही पड़ेगा, मांग रहे थे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो गया। अब उनके ऐसे मंत्री साथ आ रहे हैं। कल एक वीडियो चल रहा था एक मंत्री का, कह रहे मंच में विराजमान डांगाराम जी, तो डांगाराम जी नाम जरूर कर रहे हो, यार कमाल कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहते, क्या क्या कह दोगे, क्यों इस आदमी का कर रहे हो। ज्योति मिर्जा बोली पिछली बार 2000 से जो जीत थी अंतर कम हुआ, उसको 1 बिंदी और लगा दो, 20,000 कर दो। तो और क्या था, ये तो था। किस किस तरह के लोग चारों तरफ बैठे हुए, वो उस टोले में क्यों गए भाई? हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके वहां नहीं जाना चाहिए ना। आदमी को धैर्य रखते, और अभी अगर धैर्य रखते तो कनिका उम्मीदवार नहीं होती, इस बार रेवंत राम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार होता। मैं तो पिछली बार भी कहा था, ताड़ा जी को पता है, मेघ सिंह जी थे पिछला 18 का बताओ, 19 का आप लोग। हमने कहा भाई घर के बाहर करो, क्या घरों बाहर को नहीं मानते, नारायण की बात रखो। आपने कहा मैंने रख दी बात। तो अब की बार आप जैसा कहते मैं तो कर देता। आप सबने कहा प्रधान बनाओ, 2 बार सरपंच हारे हुए थे। सीलगांव गांव के अंदर में आया वोट मांगने, आया कि नहीं आया? और आया तो 50-60 वोट तो बटे होंगे मेरे आने से, कितना भी कौन माने मन लो। तो हल्ला जीत होगी, मैंने जिता दिया और जिता के प्रधान बना दिया, और प्रधान बना के मेरे साथ रख लिया। तो तैयार किया ना मैंने नेता। उनकी ड्यूटी थी कि हनुमान जी संकट के अंदर है,
और संकट में मेरे भाई को छोड़ के नहीं जाऊं, मेरे भाई के साथ रहूं। संकट के समय छोड़ के और सामने वाले दुश्मनों के पाले के अंदर बैठ के मुझे कमजोर करने का प्रयास किया, ये मेरी पीड़ा है। आज बाड़मेर का जो एमपी बना है उसका इतिहास आपको थोड़ी पता क्या था, यहाँ मैं कहना नहीं चाहता, ये चुनाव के बाद आप खुद पता लग जाएगा। उस व्यक्ति को घर से उठा के जिसे कोई जानता नहीं था, मैं ही एमपी बनवा देता, मैं ही कांग्रेस वालों को दे देता, लेकिन कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला के, कांग्रेस के नेताओं से मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दो फाड़ करने का प्रयास किया और कांग्रेस के लोग बोले आरएलपी को हमने खत्म कर दिया। कांग्रेस लोग भूल गए कि बिना आरएलपी कांग्रेस की 11 सीट नहीं आती राजस्थान के अंदर, हम सबके सहयोग के बिना। अगर आती तो पिछली बार कांग्रेस कहां गई थी? कांग्रेस के गठबंधन से मैं 40,000 जीता हूं और पिछली बार 2 लाख वोटों जीता था भाजपा लाइन से। मेरा भी तो अब देखिए, जिस तरह भगत सिंह का संघर्ष था, महाराणा प्रताप का संघर्ष था, ये मेरा संघर्ष है। आप लोग कहते हैं, दर्शी कहता है सब ज्यादा कि 20 साल तो होगी फिरता न कद राज में आओ करता बुढ़ा होगा मैं तो आई क्या बैठा कर क्या वो टाटा जी के आओ कद राज में, मैं क्यों आधा अधूरा हम कौन, मैं तो पूरा ही हूँ राज में आऊंगा, पूरा हूँ कराया दियो, कर्जा माफ, टोल फ्री, चाहो जैसे काम करा लेना, और पूरा नहीं भी आऊं और राज अगर मेरे हिसाब से चले वो तो पूरा ही है। और इस बार अगर 15 सीट आ जाती राजस्थान में तो राज आपका ही था, तो नहीं आई 15, मैं क्या करूं बताओ? मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी। किसानों के लिए मोदी से टकरा गया, सेना को ठेके पे दिया, तो देश का एकमात्र सांसद छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा था। जब पहलवान बेटे न्याय के लिए बैठी थी जंतर मंतर पे, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के एमपी नहीं गए, नागौर का तेजा जी का भक्त उन पहलवान बेटियों को न्याय दिला रहा था। लोगों ने वोट नहीं दिए, मैं तो प्रयास किया ही था। काजल की कोठरी में रहते हुए कभी दाग नहीं लगा, कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल के घर पे जाओ और कुछ पानी की बोतल भी लेके जाओ, कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। और इसीलिए शंकर भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, तेजा जी की कृपा मेरे ऊपर है। हर बार मेरी अग्नि परीक्षा होती है और मैं उसमें अग्नि परीक्षा से मैं निकलता हूँ तैयार होकर नए रूप के अंदर। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भी यही लोग कह रहे थे कि अब क्या हार का तो खत्म हो जाए, खत्म क्या एमएलए तो हो ही, मैं खत्म क्या हो जाऊं, पहले तो एमएलए भी मैंने मेरे पिताजी के संघर्ष को देखा। वो लड़ते रहते थे, ईमानदार थे, लोगों ने घेर लिया उनको चक्रव्यूह के अंदर और मुझे बीजेपी पकड़ा गया। मुझे कहा कांग्रेस में मत जाना, मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरे पिताजी की वजह से कांग्रेस का दामन नहीं थमा उस समय, मैं कांग्रेस में गया नहीं हूँ। लोग ऐसा पिताजी क्यों नहीं किया, क्यों कहाँ गया, तो मेरी पार्टी में हूँ भाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर गठबंधन तो हो ही जाता, आपको भी तो होता है। सरपंचों के चुनाव लड़ते हो कई बार, 5 लड़ाई दो, बेड़ा बैठ जाओ, राज्यपाल जो है तो थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं व्यक्ति को हो जाता है, लेकिन उसकी पार्टी खुद की है, चिन्ह बोतल का चिन्ह है। मैं आरएलपी का सांसद हूँ, पहले मोदी के साथ बैठता था और अब राहुल गांधी प्रियंका जाएगी उनके साथ बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा कितने दिन इसका भी तय नहीं, मैं पहले बता दूं, क्योंकि अब तो झगड़े की शुरुआत कांग्रेस से खुद कर दी ना। आप बताओ, अलायंस किया ही नहीं हम लोगों से। भारतीय आदिवासी पार्टी जो आरएलपी को फॉलो करके, भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार की बनी अपना छोटा भाई है, हम दोनों के लिए तो कांग्रेस कह रही है कि ये नहीं जीतने चाहिए, चाहे बीजेपी जीत जाए। आप बताओ, मानसिकता तो देखो इन लोगों की, बस लड़ने वाला नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हरियाणा के चुनाव प्रचार में मैं जाऊंगा, दीपेंद्र मेरा दोस्त है उठा, मैंने कहा मुझे बुलाओ, 20 दिन मेरी ड्यूटी लगाओ। बोले ड्यूटी तो लगा दें लेकिन दीदी नाराज हो जाएगी, तो मैं कहा दीदी तो बीजेपी में है, ज्योति, तो बीजेपी को भी राजी रखना, दीदी को भी रखना और मुख्यमंत्री बनना और हनुमान को भी मारना, कैसे संभव है? सारी बातें बताओ मुझे। तो कृष्ण भगवान भी जब चक्कर चलाते थे तो सारे लोगों को एक साथ थोड़ी मारा था, एक वक्त पे एक मरा, दूसरे पे एक मरा। जब दो, मेरे तो राजनीति का फंडा क्लियर है, जब 2 दुश्मन सामने आ जाए तो बड़ा दुश्मन है उसको पहले मारना, छोटे लोग बाद में मार लेंगे। एक साथ कोई सारे मरते हैं क्या? बताओ मुझे, तो राजनीति लड़ाया। अच्छा, मैंने किसकी मदद नहीं की? दिल पे हाथ रख के बताओ, जब मदेरणा परिवार संकट में था, उनकी पोती को एमएलए किसने बनाया? ज्योति को 9 में कौन लेकर आया? रिचपाल के बेटे को किसने बनाया? और हरिंदर को इस बार नागौर से किसने बनाया? बताओ आप लोग, मैं ही तो बना रहा हूं। हरीश चौधरी से लेके महाराज विश्वेंद्र सिंह तक तमाम लोग, आवश्यकता पड़ती तो मैं बात कर लेते हैं और फिर सब झुंड बना के
और एक होकर भाजपा के साथ मिलकर कहता है कि अब की बार हनुमान को घेर लेंगे खियोसर के अंदर। इतनी तो खियोसर की जनता कमजोर नहीं जो मुझे इस तरह इस चक्रियों तोड़ने में मदद नहीं करेगी, मदद करेगी। इस चक्रियों को तोड़ेंगे, हमारी ताकत है। 80,000 वोट तो हमारे हैं भाई यहाँ पे खुद के, 80 तो ले रहे लगातार, 80 तो मिल रहे हैं परिस्थिति के अंदर। वोट तो हमें 15-10,000 बढ़ाना है, वोट तो बढ़ रहा है जबरदस्त तरीके से। सर्व समाज ने तय किया कि हनुमान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आरएलपी विधानसभा में नहीं रही तो राजस्थान में लड़ाई कौन लड़ेगा? उन पेपर लीक करने वाले पूर्व मंत्रियों को कौन गिरफ्तार कराएगा? कौन मिड डे मील घोटाले के आरोपियों को पकड़ाएगा? कौन आरपीएससी के भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा? जिस व्यक्ति ने बजरी माफिया का आतंक को खत्म किया, जिस व्यक्ति ने किसान के बेटों के सीने पर जो गोलियां बरसा रहे थे, उन अपराधियों का दिमाग ठीक किया, उस व्यक्ति की मजबूती के अंदर ही किसान कौम की मजबूती है। मैं धन्यवाद देता हूं मेघवाल समाज और तमाम दलित समाज के भाइयों को कि जिस ताकत के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह ओबीसी का भाई जुड़ रहा है, जिस तरह सर्व समाज जुड़ रहा है, इस बार जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। और ये सिलगांव के अंदर जो 8 महीने देखी और जिस तरह के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इस बार आप सब ने मन बना लिया कि हनुमान जी की इस लड़ाई के अंदर हमें हनुमान जी का साथ देना है। हनुमान हमारा है। और दूसरी तरफ मोदी, अमित शाह और भजनलाल है जो कैंडिडेट है, इसको जिता भी दोगे तो या तो एक खियोसर गढ़ के बाहर खड़ा मिलेगा या कुचेरा में कहीं चाय के उसमें मिलेगा। इंतजार करता हूं उन लोगों का। और या कहीं तीसरी जगह मिलेगा। खुद कुछ नहीं कर पाएगा भाई, इसके ऊपर तो 10 साल कमान है और ये जीत के जाती है। तो आप खुद हो। मैं तो गाड़ी में चलते चलते आप बताओ तो फोन करके पूछता हूँ, बता दो 15 किलोमीटर निकाल दूंगा, 5 किलोमीटर, कागज ही नहीं देते। मेरे एक बड़ी दिक्कत ये है कि मैं कागज लेता ही नहीं, खुद ही लिखता हूँ। कई बार दिक्कत हो जाती है, एकदम काम निकालना हो, फिर मैं ढूंढता हूँ, किसी को कहता है पोस्ट गाड़ी पता करो, नंबर नहीं, उसको नंबर लिख के मुझे लोग नहीं देते। मैं खुद कांटेक्ट करता हूँ कि आपका वो फला काम जो कागज दिया आपने, कैसे आप 2 साल पहले दिया था, वो आपको याद है? मेरे को याद है यार, मेरे को कागज दिया था, मैं करवा दूं क्या? अभी हुआ तो नहीं। बोले हमारे कौन करेगा, आप करा दो। करवाया। इसलिए खियोसर विधानसभा क्षेत्र में अब काम बहुत कम बचा हुआ है और जो बचा हुआ है वो मुझे दिख रहा है। आप चिंता नहीं करें। इस गांव में कौन कौन से काम बचे हुए हैं मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सबको साथ बैठा के काम हो ताकि एक नई परंपरा की शुरुआत हो, हम नए युग की तरफ चलें। ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, इनका भविष्य कैसे ठीक हो। आप बताइए, मेरे पास कोई चुंबक थोड़ा ही है। बच्चे मेरी तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चे भगवान का रूप है। और बच्चे और किसान और गरीब जब मुझे देखता है तो गरीब किसान मुझे गले से लगा लेता है, मुझे पकड़ लेता है। वो इसलिए कि भगवान की कृपा उस पे, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। उसको उम्मीद नजर आती है कि हनुमान बेनीवाल हमारा रखवाला है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये ठगेगा नहीं और हमारी रखवाली करेगा। तो मैं, लंबी रात हो गई, दीपावली का पूजन भी आप लोगों को करना है। दोबारा आपके बीच उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि सिलगांव के तमाम नौजवान छोटी मोटी बातें भूल जाओ, आप गांव की छोड़ दो। पुरानी पार्टीबाजी चल रही, चलाओ। उनकी सरपंचों मना थोड़ी करूंगा आपको। मैं तो सरपंचों को वोट मांगता नहीं। आप लोग चुनाव भी लड़ते हो, मैं थोड़े कहता हूँ इसको वोट दो उसको, तो मैं तो कभी नहीं कहता। तो आप ये तय करो कि हनुमान जी की लड़ाई मोदी अमित शाह से है, इसलिए बड़ी लड़ाई में हमारे भांजे का हमें साथ देना है और एक तरफा मतदान सीलगांव के अंदर करवाना है। रिश्तेदारी तो मेरी भी बहुत है इस इलाके के अंदर, हर गांव में 4 रिश्तेदारी। तो खाली इसी बात को कहना, मारा भाई के नहीं तो 2 वोट दे, अच्छा दे दिया, चलो ठीक है, ये सब लोग बन गए विधायक। फिर क्या कर लोगे बताओ? चलो बताओ। विधायक तो घने लोग बन गए, एमपी घने बन गए, मंत्री घने बन गए, लेकिन संतरी बनकर सेवा करी क्या आपकी राजस्थान में किसी व्यक्ति ने? उड़ जाते हैं एमएलए एमपी बनने को, पता ही नहीं चलता कहां गए। वही कमीशन, ये सरपंच बैठे हैं, ग्वाड़ू वाले बता देंगे पीछे। मेरी झगड़ा और किस बात का? मैंने कहा थोड़ा धीमा चलो, कम करो कमीशन, इस तरह पार्टी बदनाम हो जाएगी। और मैंने कहा मैं बिल्कुल पार्टी से बाहर निकाल दूंगा ज्यादा करोगे तो। और मेरी आदत है भाई, कोई सामने हट जाता है तो बाहर का रास्ता भी दिखाता हूँ। सही बात, गलत बैग में होता तो 10 मिनट का गुस्सा। 15%, 18, नसीब की बोलो कतो 20%। आप बताओ, 20-25% कमीशन लेने वाला व्यक्ति कह रहा है की सेवा, कहीं सेवा करते हैं
बताओ तो सही। अगर भूल से भी चूक गए तो बाद में समय वापस नहीं आएगा। लोग तो मुझे कमजोर करने के लिए बहुत सी ताकतें घूम रही देश के अंदर। अपने आदमी के ऊपर हाथ रखा, उसको टूल बनाया और दूसरे लोग अपना काम निकाल लेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि ये षड्यंत्र है। अगर बीजेपी ताकतवर होती तो भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेटों की भरमार होती। मेरा ही तो आदमी है, उसको ले गए। और जो कांग्रेस से आए हैं वो बीजेपी, कांग्रेस वाले बीजेपी तो उठा के ले गए। एक व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है और मैं क्यों लड़ूं? चलो बताओ, एक चीज आप ये सोचना कि मैं क्यों लड़ाई लड़ूं? मैं तो सत्ता का सुख भोगूं जाके। अब मैं कोई 30 साल का तो हूं नहीं, 50 साल का मैं हो गया पूरा। और 50 साल का हो गया तो मुझे अभी सत्ता का सुख भोगना चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टियां बनाओ, विदेश यात्राएं करो और बीच बीच में आ जाओ तो छोटा मोटा आके करके और चल दो और 10-5 आदमी को पकड़ लो। गांव के अंदर हर जगह 5 आदमी पकड़। उन 5 आदमी कह रहा है साहब वो बढ़िया आदमी धरती मार क्यों? मैं भाई 5 पकड़ लो और क्या। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी एक आदत है और इसीलिए लोग मुझसे डरते भी हैं कि हनुमान बात को भूलता नहीं और जिसके पीछे पड़ता है उसको दिन में तारे दिखाता है। जिस तरह वसुंधरा को तारे दिखाए और कई ऐसे लोगों को तारे दिखाए जो फरमान जारी करते थे। जब 13 में वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी तो मेरे विरोधी कहते थे कि हनुमान को जेल में डालेगी, उसका इनकाउंटर कराएगी। करा दिया क्या मेरा इनकाउंटर? डाल दिया कि मुझे जेल के अंदर? कहाँ गई वसुंधरा? अकेली पड़ी कोने के अंदर। मुझे चिंता होती है उसकी क्योंकि इस स्थिति के अंदर अरे भाई विरोधी भी हुए और मान लो गांव में अपना विरोधी है और भी का टाबर मैंने घरों बाहर काट दे जन कहीं कहे चौधरी गांव वाला अरे कह भाई आदमी चाहे क्या कोई खोटो में टाबर ना हरकत तुम्हें साथ नहीं करनी चाहिए पाँच ले कहे कौन कहे। तो वसुंधरा की जो स्थिति अगर मेरे साथ रहती, मुझे उस समय टिकट काट के और मुझे परेशान नहीं करती, 8 में मुझे तंग नहीं करती, तो आज ये स्थिति उसकी नहीं होती। एक भी व्यक्ति साथ नहीं है, सब साथ छोड़ के चले गए। तो चमत्कार को नमस्कार है। और एक मैं हूं जो सामने दिख रहा है कि पहाड़ है, इस पर नहीं चढ़ पाऊंगा, कोशिश करता हूं। मोदी अमित शाह के सामने पूरा देश सरेंडर हो गया, लेकिन हनुमान बेनीवाल लड़ाई भी लड़ रहा है। और लड़ाई किसके लिए लड़ रहा है? आपके लिए। हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर नागौर के किसान के बेटे के नारे लगते हैं, तेजा जी के भक्त के नारे इस देश के कई रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट में लगते हैं। तब आपको खुशी होती होगी कि हमारा भाई है, हमारा भांजा है जो देश के किसानों का नेतृत्व कर रहा है, आगे खड़ा है। और जब कोई मामला नहीं कर पाता तब लोग मेरे पास आखिरी उम्मीद लेके आते हैं, हनुमान जी थक गए। मैं कहता हूँ कितनी जगह जा रहे हैं? 20 जगह। थाने क्या था बड़ी मुझे जानू मैं अटी तो ध्यान है, लोग थक हार के आते हैं लास्ट। उनका काम पार लगाता हूँ। अब 1000 मैं 100 में से 100 काम नहीं होते। टाइम कहाँ इतना बताओ? ये तो टीम हो मेरे पास जैसी, मेरे जैसी टीम तो किसी को लाता हूँ 5 दिन पर भाग जाओ, कोई तो भूखा मरता ना हट जाए, दूसरा तरीका भूखा मरता मतलब खाऊं ना मैं दिन भर रोटी कौन खाऊं यार। कई के साहब थान तो भूख लागे कौन माने क्यों मारो, कई भाग दौड़ते रहे साथ। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत। लोग कहे बट कहीं जावा यार, बट रहने को मन ही कौन करे, खाऊं कड़े कड़े मिठाई आता है जो, बाकी मतलब ही कौन है। ऊपर की कमाई तो अगर मैं ऊपर की कमाई करूंगा तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? मैं तो आपको मेरे बराबर चाहता हूं कि आम जनता स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के अंदर घूमे। ये अवैध माइनिंग जिसको मैं कहता हूँ सही, कितनी ट्यूबवेल फ्यूचर में खुद ही मेरे साथ बता रहे थे, आज हर तीसरे घर में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कैंपर पिकअप गाड़ी खड़ी है। मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे भाई 10,000 के जूते और 10,000 की ड्रेस पहन के आए, अच्छे लगते हैं मुझे। ये उनको अच्छा नहीं लगते थे, इसलिए हम पीछे रह गए और मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए आप आगे आ जाओगे। आने वाला समय आपका हम भोले होते हैं, छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं और छोटी बात पे बड़ा नुकसान करते हैं। मैं तो लोगों को ऐसे मना रहा हूँ, नहीं टाइम फोन उठाए कोने कहीं करना बताओ, करनो वोट दो, बताओ किस तरह की बात है। तो समझ पूरी नहीं है, समझ है भी, समझ पूरी भी नहीं। कोई के रात का मिलन आ जाए, अरे मैं क्यों 3-3 बजे मारो मन फेरो यार, मारे फिर हैं तो वोट दिया था वही हूं मैं तो और ज्यादा मजबूत हूँ भाई। जाना पड़ेगा, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव और जंग उसमें हर हथियार काम में लेना पड़ता है। शाम दाम दंड भेद,
मेरे पास दंड भेद श्याम दाम नहीं, श्याम रामा समाय हो, तो उनके पास तो सरकार है, हर तरह की बात है, लोग कोशिश करेंगे। और अपने एक चीज का ध्यान रखना, किसी भाई ने अगर मुझे अर्जी दी है और उसका काम 10 दिन वेट कर लेना, अभी भजनलाल भी 10 दिन में नहीं करेगा काम, किसी के बेकाम में नहीं आना। एक बार आप बता दो कि सिलगांव हनुमान जी का ननियाल है और यहाँ का सर्व समाज हनुमान जी को ताकत इसलिए दे रहा है कि हनुमान जी ने पूरे देश के किसान कौम को ताकत दी थी, देश के जवान को ताकत दी थी। हनुमान जी को ताकत देना बड़ी आवश्यकता हो गई। यह आह्वान करने आपके बीच आया हूँ। मुझे तो बहुत वोट दे रहे हो, इसको वोट दे देना, नहीं तो कहीं नाराज हो फिर हमारे दिक्कत कराए दो। पहले ठीक है, नारायण और हम तो राजी कहीं नहीं जाने वाले। ओ विशेष रूप हो ध्यान रखना, माताएं बहनें सारी मामियां और मेरी बेटी बहन है, तो ज्यादा से ज्यादा वोट मांग, बोतल का चिन्ह 1 नंबर पे, और 1 नंबर दबाने में आपको जोर नहीं आएगा। बल्ला पीछे चला गया, 4-5 हजार बल्लों खराब करता अपना वोट नहीं था तब भी आप जिताते थे, अब तो मैं यहाँ हूँ आपके भी, इसलिए चिंता मत करो। आप तूफान चल रहा है राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी का, इसको सड़क बेल्ट के अंदर सुनामी बना दो, सुनामी बना दोगे आप लोग। लग जाओ सोशल मीडिया पे, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, जहाँ भी वोट अपना कहो भाई वोट देने के लिए आपको आना है। लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई की जीत के बाद राजस्थान के अंदर नया राजनीतिक उथल पुथल होगा और खींवसर के रिजल्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सिलगांव के बचे हुए काम हम करेंगे और आप सबको साथ लेके चलेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिला